नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणं मेया सिद्धे सिरसा नमन्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मान् सुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवाधिदेव खजारट श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। परम पूजनीय आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री साक्ष्य सागर जी महाराज के। समस्त मुनि संघ के। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागवादिनी मां जनवाणी का हम सभी जीव करुणांजलि से पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मां जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसारी प्राणी संसार की वस्तुओं में, संसार के कार्यों में अपने परिणामों को, अपने धन को, अपने समय को, अपनी सारी चेतना की शक्ति को लौकिक वस्तुओं में न्यौछावर करता है। वही जीव यदि प्रवृत्ति को बदल ले, परिणाम को बदल ले, तो वही जीव मुक्ति का साधन खोजने लग जाता है। आवश्यक यह नहीं है कि आप किस स्थान पर हो, आवश्यक यह है उस स्थान पर आपकी भाव दशा क्या है, परिणामों की धारा क्या है। जिस स्थान पर आप अभी बैठे हो, कल तक इसे आप जैन भवन के नाम से जान रहे थे। जिस स्थान पर आप इस समय विराजे हो, उस स्थान को कल तक आप, और कल तक क्या, जब तक इसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ, तब तक आप इसको जैन भवन के नाम से जान रहे थे। परंतु जैसे इसका शुद्धिकरण हो गया, द्रव्य निक्षेप से इसके संस्कार हो गए, यही क्षेत्र जिसे आपने कृत्रिम रूप से बनाया है, यही क्षेत्र शिखर जी सम्मेद शिखर शाश्वत से गिरिराज के नाम से जाना जाने लग गया। उसे ही भवन के रूप में देख रहे थे, उसे निवास का, रहने का, ठहरने का स्थान के रूप में आप देख रहे थे। वही अब अभी इस समय वही स्थान आपको शाश्वत क्षेत्र के रूप में दिखाई देने लग गया।
एक दिन इसी स्थान पर भोजन बना करके जौनहार हो रही थी। अनिल भैया, एक दिन इसी स्थान पर जौनहार हो रही थी। आज उसी स्थान पर भगवान जनेंद्र की भक्ति हो रही है। इसलिए स्यात स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। स्यात लगा देना। स्यात स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, परिणाम महत्वपूर्ण है। परंतु उस स्थान पर पहुंचे हुए बिना वो परिणाम नहीं बन पाते, इसलिए स्यात स्थान भी महत्वपूर्ण है। मां आपके सामने पूजन की थाली रखी ना, अभी पानी की मेहरबानी हो गई और हमारे नरेश जी की मेहरबानी ऐसी हुई कि आप लोगों को इतने दूर बैठा दिया। थोड़ा और पैसा खर्चा कर लेते, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा टेंट लगवा लेते, तो कम से कम श्रावक गण श्रोता गण थोड़े नजदीक आ जाते। बताओ, आपके सामने द्रव की थाली रखी ना? नहीं रखी? रखी है ना? हम माइक से बोलेंगे तब आवाज पहुंचेगी, आप ऐसे ही बोलोगे तो भी आ जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हो ना। हम अकेले बोलेंगे, आप बहुत सारे मिलकर बोलोगे। द्रव की थाली रखी ना? उसमें लड्डू रखा है क्या? नहीं रखा क्या? उसमें दीपक रखा है क्या? नहीं रखा। उसमें पुष्प रखे हैं क्या? पुष्प पुष्प फूल फूल रखे क्या? नहीं रखे। तो आप कभी मां पूजन नहीं कर पाओगे। आपकी थाली में आपको लड्डू नहीं दिख रहा, आपकी थाली में आपको दीपक नहीं दिख रहा, आपकी थाली में आपको पुष्प फूल दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब अभी आपकी पूजा प्रारंभ नहीं हो पा रही है। जो द्रव्य आप लेकर के आए हो पूजन के लिए, अभी चढ़ाओगे क्या? आप बोलोगे भी नैवेद्यम निर्वपामिति, क्या चढ़ाओगे? लड्डू तो है ही नहीं ना, नैवेद्य तो है ही नहीं, हलवा पूड़ी आदि आदि वस्तु तो आप थाली में लाए नहीं, चढ़ाओगे क्या? फिर बोलोगे दीपम निर्वपामिति। अभी देखो आवाज कम हो गई स्वाहा की, अभी सबने एक साथ बोला था स्वाहा, अब क्या बोलोगे? दीपम निर्वपामिति। आपकी थाली में दीपक तो है ही नहीं। फिर अभी बोलोगे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा, फूल तो थाली में है ही नहीं। प्रतिदिन आप पूजन करते हो, प्रतिदिन आप पूजन करते हो, उस पूजन में नैवेद्य यानी कि हलवा पूड़ी लड्डू पकौड़ी आदि आप बनाकर नहीं लाए, फिर भी आप कहते हो नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा, और नैवेद्य को समर्पित करने का फल प्राप्त करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते। अशोक भैया, पूजन करते हो क्या? क्या अभिषेक अकेला करके चले जाते हो? बहुत बढ़िया। यहां ये परंपरा ज्यादा देखने को मिली है। यहां मतलब अलवर में नहीं, इस क्षेत्र में ही पूरे में लोग अभिषेक करते हैं, पूजन नहीं करते। अभिषेक करा, आधी भीड़ खत्म, आधी क्या 70-80% भीड़ खत्म, 20% लोग बैठ करके पूजन करते हैं। मित्र, अभिषेक पूजन का अंग है। अभिषेक किए बिना पूरी पूजन नहीं होती है, और पूजन किए बिना भी पूरी पूजन का फल नहीं मिलता है। माताएं अभिषेक नहीं करती यहां पर, तो यदि आप अभिषेक देख लेते हो तो आपकी पूजन पूरी होती है। अब आपने सोचा कि अब ठीक है, हम तो समय पे चले जाएंगे, हमें कौन अभिषेक करना है, हमें कौन भगवान को स्पर्श करना है, मार्जन करना है, हम तो 11 बजे जाके पूजन कर लेंगे। आपका सबसे प्रथम अंग पूजन का छूट गया। अभिषेक के बिना पूजन प्रारंभ नहीं होती है। पहला अंग अभिषेक है, और अभिषेक अकेले से भी पूजन पूरी नहीं होती है, क्योंकि अभिषेक मात्र एक अंग है, 5 और हैं। इसलिए अभी तक जो केवल अभिषेक करते आ रहे हैं, पूजन नहीं करते, अब कल से
कल से क्या, अभी होने वाली पूजन, पूजन भी शुरू कर देना। अभिषेक पूर्वक ही पूजन होती है, और पूरी पूजन तभी होगी जब अभिषेक और पूरी पूजन करोगे 5 अंगों के साथ, तभी पूजन पूरी कहलाएगी, तभी उसके फल को प्राप्त करोगे। अब बोलते हो फल नहीं मिलना महाराज जी, 25 साल से भगवान की भक्ति करने आ रहे हैं मंदिर में, फल नहीं मिल रहा महाराज जी। मिले फल कैसे, आधा अधूरा काम करके चले जाते हो। पत्नी ने रोटी अकेली बना के रख दी, वहां तो पूरा चाहिए। क्यों री, तूने सब्जी क्यों नहीं बनाई आज, तूने दाल चावल क्यों नहीं बनाया, तूने आज कुछ मीठा क्यों नहीं बनाया, अचार क्यों नहीं रखा, नमकीन क्यों नहीं रखा, 50 चीजें चाहिए वहां। सूखी रोटी खा के नहीं आ सकते थे क्या, सूखी रोटी से पेट भर जाता है, परंतु नहीं, खाने के लिए पूरा चाहिए, जितने पकवान होते हैं, जितने आइटम होते हैं, सब चाहिए। और पूजन के लिए बोलो तो, पूजन के लिए अभिषेक कर लेते हैं महाराज जी हम। हाँ, एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर आप, क्योंकि आप नहीं आओगे तो भगवान बिना नहाए बैठे रहेंगे। अरे भैया, दुनिया की सारी कार्यों के लिए, सारी चीजों के लिए, सारी बातों के लिए आपके पास समय होता है, उनके लिए आप समय निकालते हो। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, कितनी देर लगती पूजन में, 15 मिनट में एक पूजन हो जाती है। कम से कम उस पूजन के लिए तो समय निकालो, जो पूजन आपको पूज्य बना सकती है। उसका नाम पूजन क्यों है, पूज्येषु गुणानुरागः भक्ति, पूज्य के गुणों का अनुवादन करना, अनुराग करना, इसका नाम भक्ति है। यही पूजन है जिसमें पूज्यता है, उसके गुणों का, उसके पूज्यता का बखान करना, इसी का नाम पूजन है। और पूजन से ही जीव पूज्यता को प्राप्त होता है। अभी आप बोलोगे महाराज जी नैवेद्यम निर्पामति, तो नैवेद्य तो आप लाए नहीं हो, फिर बोलोगे कैसे कि नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। अच्छा, यदि बोलोगे और आप वो चटक चढ़ा दोगे नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा बोलकर, तो उस पूजन का फल को प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे, करोगे, विश्वास है पक्का, पक्का। तो किनको इस बात का भरोसा नहीं है कि हम आज इस शिखर जी सम्मेद की रचना की वंदना करेंगे तो हमें साक्षात सम्मेद शिखर जी के फल को प्राप्त कर लेंगे, किसको नहीं भरोसा, अभी नहीं है भरोसा। यदि आपकी चटक नैवेद्य के फल को प्रदान कर सकती है, यदि आपका पीला चावल पुष्प के समर्पण का फल प्रदान कर सकता है, तो ये कृत्रिम संरचना भी सम्मेद शिखर की वंदना के फल को प्राप्त करा सकती है। क्यों भैया, अध्यक्ष जी कहां चले गए, सामने आओ, मुखिया आकर कहां कोने कोने में घुसे रहते हो। अध्यक्ष जी एक बात तो बताओ, ये लोग सब मजे लेते रहते हैं, नहीं बैठ जाओ, ये लोग सब मजे लेते रहते हैं। बोले अध्यक्ष जी की देवी पुणे में, बेंगलोर में, बेंगलोर, अध्यक्ष जी की देवी तो बेंगलोर में है। पर मित्र एक बात बताओ, देवी से मान लो फोन नेटवर्क कमजोर रहे, देवी से बात नहीं हो पाई, लगातार 8 दिन बात नहीं हुई, अब याद तो आती है। अरे तो अब इसमें हंस क्या रहो, आप लोगों को नहीं आती क्या, वो भूल के भी ऐसा भूल मत दे, नहीं तो देवी अभी हाल, हाँ अब याद तो आ जाती है। फोन नहीं हो पा रहा, बात नहीं हो पा रही है, और याद आ रही है, विषय दूसरा है, गहरा है, याद आ रही है। आप बैठे बैठे कुछ दिन पूर्व जो आपकी उनसे बातचीत हुई थी, उन बातों को याद करके शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता कि नहीं होता, शरीर में मन प्रसन्न हो जाता कि नहीं हो जाता। जो बात हमने उनसे पहले कभी की थी, उन बातों का स्मरण करके, याद करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से रोमांच शरीर में उत्पन्न हो जाता है। कई वो कल एक अम्मा बोल रही थी, महाराज जी घर वाले पागल कहने लगे अब हमें, वो आप कुछ कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं और वो घर में बैठे बैठे याद आ जाती हैं, हम बैठे बैठे हंसने लग जाते हैं, तो लोग समझते पागल हो गई क्या ये। बातों को स्मरण करके, पूर्व की बातों को, पूर्व के कथन को स्मरण करने मात्र से रोमांच उत्पन्न होता है, खुशी उत्पन्न होती है, हंसी आ जाती है। जब स्मरण करने मात्र से
रोमांच आ सकता है, तो कृत्रिम रचना में वंदना करने से, कृत्रिम रचना में वंदना करते हुए भावों की विशुद्धि बनाने से क्या आपको सम्मेद शिखर जी की वंदना का फल प्राप्त नहीं हो सकता क्या? होता है, नहीं होता ही है। आपकी एक चटक छोटी सी चवन्नी की भी नहीं है, वो एक छोटी सी चटक आपको जब पूजा के फल को प्रदान कर सकती है, एक स्त्री का स्मरण करने मात्र से शरीर में रोमांच उत्पन्न हो सकता है, तो फिर सम्मेद शिखर की ये कृत्रिम रचना भी वह फल प्रदान करने में समर्थमान है, दे सकती है वही फल। विशुद्धि होना चाहिए, भाव विशुद्धि होना चाहिए विराजुन, भाव विशुद्धि होना चाहिए, परिणाम विशुद्ध होगा। अभी महाराज बता रहे थे ना, एक बार बंदे जो कोई भाव सहित है, लेकिन वंदना तो डेली, वह जो डोली वाले कहार हैं वे तो हर दिन चढ़ते उतरते हैं, हर दिन वंदना करते हैं, वंदना नहीं करते, वे वंदना नहीं करते, वे अपना कार्य करते हैं, वे अपना व्यवसाय चलाते हैं, इसलिए वे उस फल को स्यात, क्योंकि किंचित कहीं ना कहीं पुण्य का फल तो उनको भी, आश्रय तो उनको भी होता है। सहयोगी बने ना, भले ही वो अपनी आजीविका चलाने के लिए सहयोगी बना है, लेकिन शुभ कार्य में सहयोगी बना है, इसलिए वो भी शायद कुछ ना कुछ पुण्य तो कमा ही लेता है, परंतु उस पुण्य फल को नहीं प्राप्त कर पाता जो भाव सहित युक्त होकर के, भावों से युक्त होकर के, श्रद्धा और विशुद्धि से युक्त होकर के कोई जीव सम्मेद शिखर जी की परिक्रमा करता है, वंदना करता है, उस फल से, उस वंदना से जिस फल को प्राप्त होता है, उस फल से, उस फल को वो जीव प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी वंदना का भाव नहीं है। अब हमारे ये आदिनाथ मंदिर के अध्यक्ष जी बैठे, अशोक जी, क्या नाम है, प्रदीप जी, प्रदीप जी बैठे, यहां से सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए गए, समय खर्च किया, ट्रेन में फर्स्ट एसी का रिजर्वेशन कराया तो टिकट लेना पड़ी, उसके लिए पैसा खर्च किया, यहां से वहां तक ऑटो से गए, ट्रेन स्टेशन तक, स्टेशन से ईसरी से शिखर जी तक गाड़ी से, वाहन से गए, उसमें पैसा खर्च किया, फिर वहां जाकर रहने के लिए, ठहरने के लिए स्थान खरीदा, उसके लिए पैसा खर्च किया, भोजनशाला में भोजन के लिए पैसा, सब जगह पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, और फिर पहाड़ चढ़ते समय इनको लगा कौन वंदना करे इतनी सारी, कौन चढ़े, तो ऊंचो पहाड़ है, और नीचे से ही बोले हम तो यहीं से वंदना कर ले रहे हैं, वहीं से नमस्कार करके आ गए। अब बताओ इन्हें तीर्थ वंदना का फल मिलेगा क्या? किंचित तो मिलेगा, क्योंकि यहां से गए हैं, वंदना का भाव बनाया है, किंचित तो मिलेगा। उस फल को प्राप्त करेंगे क्या जो शिखर जी की वंदना से उनको मिलना चाहिए था? हाँ, एक शर्त पे तो मिल सकता था, यदि ये असमर्थ होते, चढ़ने में समर्थ नहीं होते, किसी कारणवशात मजबूरी थी कि नहीं चढ़ पा रहे हैं, और वहीं से भगवान मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, पर यहीं से बैठ करके मैं आपकी पूरे पहाड़ की वंदना करता हूं, ऐसा करने मात्र से उनको पूरी सम्मेद की वंदना का फल मिल जाता। परंतु समर्थ होकर भी जो प्रमाद कर रहा है उसको वंदना का फल प्राप्त नहीं होगा। अब अलवर नगरी के भावी भगवान आत्माओं, तुम्हारे नगर में सम्मेद शिखर जी, महान सम्मेद शिखर जी तीर्थराज की रचना हुई है, और फिर भी यदि तुम वंदना के लिए ना आ पाओ तो ये तुम्हारा मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा प्रमाद कहलाएगा। इसलिए आज तो पर्वतराज बंद है, आज तो केवल मुनिराजों को मौका मिला है पर्वतराज की वंदना का, से सभी श्रावकों के लिए आज पर्वतराज अभी बंद किया गया है। कल पर्वतराज का भव्य दिव्य उद्घाटन होगा, और उसके बाद साक्षात स्वर्ण भद्रकूट पर श्री जिनेंद्र भगवान का कलशाभिषेक होगा। देखने आओगे कि नहीं आओगे? पक्के में? हाँ, जिन जिन को शिखर जी के अभिषेक का पुण्य कमाना है वो तो जरूर आएंगे, और जिनको भी शंका है कि क्या होगा, रचना ही तो करी है, क्या मतलब उससे,
मंदिर में देख लेंगे, कल देख लेंगे। वो सम्यक शिखर जी सिद्ध चक्र का जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक विशेष अवसर ये है आपके हाथ में इस समय, अभी वंदना तो कल करेंगे, परंतु जो जो जीव इस सम्यक शिखर जी की वो ऊपर पहाड़ के ऊपर वंदना करेगा, भैया उनमें से आप ये तो नहीं सोच रहे कि इतना पैसा खर्च हो गया बनवाने में, इसको क्या मतलब निकला, भगवान अंदर बैठे ही थे, उन पैसा लाड़ू चढ़ा लेते, ऐसा तो नहीं चल रहा। मित्र, तुम्हारा लाखों करोड़ों की संपत्ति किसी काम की नहीं है, तुम्हारा ये जो धन खर्च करना किसी काम का नहीं है। यदि एक जीव ने भी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ करके उस भाव विशुद्धि को प्राप्त कर लिया कि अहो मैं तो साक्षात, वो तुम टेंशन नहीं करना, कोई करे चाहे नहीं करे, हम तो कर ही रहे हैं, इसलिए तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं जाएगा है। हम तो अभी भी ये आनंद ले रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम जैन भवन में प्रवचन सुन रहे हैं, मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है इस समय सम्यक शिखर जी की टोक पर बैठ करके भगवान की वाणी को प्रसारित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे नहीं पता आपके भीतर में इस समय क्या चल रहा है, मैं तो अपने आप को इस समय बड़ा बहुभागी बड़भागी समझ रहा हूं कि सम्यक शिखर की क्षणभद्रकूट से भगवान की उस वाणी को प्रसारित करने का मुझे मौका मिला है। एक जीव भी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ करके यदि एक सेकंड के लिए भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, फिर भले ही छूट जाए उसका। मान लो कि सम्यक दर्शन होकर उसका छूट भी गया, एक सेकंड के लिए भी उस जीव ने सम्यक दर्शन इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर प्राप्त किया, आपके करोड़ों जितने भी आपने इसमें लाख लगाए, 50 जितने भी लगाए, वे सारे पैसे वसूल हो गए, क्योंकि आपकी इस रचना के माध्यम से एक जीव सम्यक दृष्टि हो गया, एक जीव मोक्ष मार्ग खोल के बैठ गया। एक क्षण के लिए भी अगर किसी व्यक्ति ने सम्यक दर्शन कर लिया प्राप्त, उस जीव का मोक्ष नियम से होगा, नियम से वो जीव भगवान बनेगा, सिद्धांत है ये। कदाचित उसको सम्यक दर्शन होकर छूट भी जाए तो भी कालांतर में पुनः वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा और प्राप्त करके नियम से भगवान बनेगा। इसलिए एक जीव ने भी अगर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वंदना करते हुए परिणाम विशुद्ध कर लिए, तुम्हारा सारा खर्च वसूल हो गया। लोग कहते हैं महाराज जी पंचकर्णक होते हैं, इतना खर्च होता है, तुम्हारी बिटिया का ब्याह होता तब कितना खर्च होता है? एक पंचकर्णक कराने में महाराज जी इतना खर्च हो जाता है, 5-5 करोड़ रुपए का एक पंचकर्णक होता है, 10-10 करोड़ का 50-50 करोड़ लग जाते हैं एक पंचकर्णक में। तुम्हारे उस पैसे की कोई कीमत नहीं है। तुम अपने बच्चों की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, होटलिंग पे 1-1 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो, गिफ्ट्स बांटने पे, कार्ड्स पे, उस कार्ड की क्या होता है भैया? शिखर चंद जी आपके पास कार्ड आया होगा ना, अच्छा महंगा वाला, कभी उस कार्ड का आप क्या करते हो सर? घर में संजो के रखते हो उसको, 1-1 हजार 50-50 हजार रुपए के कार्ड बंटते हैं, 50-50 हजार रुपए के तुम कार्ड बांटने गए थे और सामने वाले ने कार्ड उठा करके ऐसे साइड में पटक दिया, तुम्हारे 50 हजार रुपए बर्बाद हो गए। पर 50 हजार तुमने पूजन की द्रव्य में खर्च किए होते यहां पर, तो वो पूजन की द्रव्य इतने लोगों को पूजन करने में, पुण्य कर्म में करने में, पुण्य वर्गणा को इकट्ठा करने में सहयोगी बनता, इतने लोगों का छठा भाग, छठा हिस्सा आपके अकाउंट में गिरता। परंतु शो ऑफ का जमाना है, दिखावे की दुनिया है। एक बार मेरा एक मित्र था, उसकी बहन की शादी हुई, उसने 5 स्टार होटल बुक की, उसके पिताजी ने, जैनी था, 5 स्टार होटल बुक की और होटलिंग का ही मात्र खर्चा 1 करोड़ रुपए था। होटल और भोजन दो चीजों का खर्चा 1 करोड़ रुपए था। मैंने बोला पगला, 1 करोड़ रुपए बर्बाद करके आ गया। अरे तेरे जैसे तो पता नहीं इस देश में कितने लोग पड़े हुए हैं जो होटलिंग पे, खाने पीने पे, इन सब चीजों पे 1-1 करोड़ क्या 10-10 करोड़ खर्च कर देते, बर्बाद कर देते हैं। तूने कौन सा बड़ा काम कर लिया? कुछ नहीं हो पाएगा।
4 लोग आएंगे, देखेंगे अरे बड़ी व्यंजन, इतने सारे व्यंजन बनाए कि खाते खाते आदमी का, टेस्ट करते करते आदमी का पेट भर जाए, इतने व्यंजन बनाए। पर क्या हुआ? 100, 200, 50,000 लोग गए, उनने देखा अरे नहीं बहुत बढ़िया पार्टी दी, बहुत बढ़िया पार्टी दी, खत्म कहानी। कौन याद रख रहा है तुम्हें? कोई याद रख रहा है? कोई याद नहीं रख रहा। मैंने कहा यदि अक्लमंद होता ना, ये मेरे से मिल लेता तो मैं इसको एक ऐसा बढ़िया तरीका बताता कि जीवन भर इसका नाम चलता। नरेश भैया, अब बेटे की शादी होगी तो देख लियो। नहीं अच्छी तो करें, महाराज बोल रहे हैं अच्छी करेंगे, वे तो अच्छी तो करेंगे। 2 तरीके हैं, 1 करोड़ रुपए की होटल बुक कर लेना और उस 1 करोड़ रुपए से कुछ दूसरा काम जो मैं बता रहा हूं वो भी कर सकते हैं। होटल में 1 करोड़ रुपए डाल के आ गए, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, परंतु 50 लाख में बहुत अच्छी शादी हो जाती, शानदार एकदम। 1 करोड़ रुपए यदि आप खर्च करने वाले थे पूरी शादी के ऊपर, तो 50 लाख में शादी निपटा लेना। 50 लाख में 5 ऐसे गरीब जैन परिवार जो कि धन से संपन्न नहीं है, जो दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, उन जीवों को, उन धर्मात्मा को, उन श्रावकों को कुछ ऐसा व्यवसाय आदि खुला करके उनके जीवन का उद्धार कर देना ताकि उनके घर में रोटियां बन सके। 5 धर्मात्मा परिवार भी 5-5, 10-10 लाख रुपए देकर के, 5-5 लाख रुपए देकर के 10 घर अपने संभार दिए। वे 10 घर पूरे जीवन भर आपके चरण धो धो करके पिएंगे, वे जीवन भर आपका यशगान गाएंगे। पेपर में छपाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले और पेपर वाले पहुंच जाएंगे। एक धनपति सेठ ने अपने बेटे की बेटी की शादी में 5 लोगों को लखपति बनाया। इसका नाम है समदत्ती। ये समदत्ती है, ये दान है। पर देख लेना पीने वाला ना हो, पता लगा तुमने उसको पैसे दिए, उसने पीने में बर्बाद कर दिए। श्रावक की बात कर रहे हैं, जो बेचारा अभाव में जी रहा है, आपके पास धन पड़ा हुआ है। अभी एक दिन किसी ने प्रश्न किया था मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से कि महाराज जी इतना सारा धन आता है कमेटियों के पास, पड़ा रहता है, बैंक में एफडी के रूप में पड़ा है, अनेक अनेक स्थानों पर वो पैसा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा इस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। हमारे नगर में ऐसे कई लोग होंगे जो बेचारा दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, उनका सहयोग करो, उनको अपने समान बना लो। एक श्रावक बेचारा अभाव का जीवन जी रहा है, एक श्रावक अभाव का जीवन जी रहा है। हमारी मां 1 लाख की साड़ी पहन रही है और पड़ोस में एक बहन है जो शाम का भोजन नहीं कर पा रही है। आपका कर्तव्य बनता है कि साड़ी 50,000 की पहन लेना, वो तो फट जाएगी, कोई नहीं देखने वाला है, परंतु उस परिवार के लिए आपने अगर भोजन की सामग्री उपलब्ध करा दी, उसको भोजन करवा दिया, वो जीवन भर आपका ऋणी रहेगा, आपको याद करेगा। और वो करे अथवा ना करे, तुमने तो दया धर्म करके पुण्य आश्रम कर ही लिया, दान करके अपना भव प्रशस्त कर लिया। सच्चे श्रावक को जो दान देता है वो जीव भोग भूमि में पल पल की आयु तक के लिए सुख और समृद्धि को भोगता है। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से हैं? मुनि आरिका, अरे हमारी माता हरे तो ऐसी हैं, इनके चौके खाली चले जाते हैं, घबराते हैं। आज महाराज, आज भैया कितने महाराज उठेंगे उतने ही चौके लगाएंगे, क्यों? हमारा खाली चला जाएगा। अरे धिक्कार हो तुम्हारी सोच के ऊपर, कितनी छोटी सोच है आपकी, कितनी छोटी सोच है। जितने महाराज उठेंगे उतने चौके लगाएंगे, क्यों? खाली चला जाएगा। सच्चे श्रावक का चौका मां कभी खाली जाता ही नहीं। सम्यक दृष्टि श्रावक का चौका कभी खाली नहीं जाता। अभी आपने बताया कितने प्रकार के पांत हैं अम्मा?
कितने प्रकार के पात्र होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? मुनि आरिका श्रावक श्राविका। मुनिराज नगर में है, पड़गान करो, उनका आहार कराओ। उत्तम पात्र के दान का सौभाग्य प्राप्त होगा, उत्तम भोग भूमि का बंध होगा। कदाचित मुनिराज नहीं है, एलक छुल्लक आरिका माता जी हैं, उनका पड़गान कर करके उनको आहार कराओ, मध्यम पात्र का आपको पुण्य प्राप्त होगा। कदाचित आरिका भी नहीं है, मुनि भी नहीं है, अथवा मुनिराज हैं, 10 चौके लगे थे, 3 महाराज, 7 चौके में तो मुनिराज नहीं पहुंच पाए। अब 7 चौके वाले क्या कहेंगे? विमल जी क्या कहेंगे? हमारे चौका खाली चले गए। ये सच्चा श्रावक नहीं है। क्या आपको सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र श्रावक नहीं मिला क्या? यदि उत्तम पात्र नहीं मिला, कोई बात नहीं, मध्यम पात्र को खोजेंगे। प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम पात्र होता है। आपके नगर में कोई तो ऐसा प्रतिमाधारी श्रावक होगा। ये ठेकेदार साहब है, नहीं तो बाजू में प्रतिमाधारी हैं, और भी होंगे, मुझे पता नहीं है। बाजू में ये दीपक भैया की बहन है, दीदी हैं, प्रतिमाधारी हैं। हमारा अभिषेक भाई आया, ये भी मध्यम पात्र है, प्रतिमाधारी है। यदि आपको कोई उत्तम पात्र नहीं मिला, इन प्रतिमाधारियों को ही घर में जाकर निमंत्रण दो, भैया आज तुम्हें घर में भोजन नहीं करना, आज आपको भोजन हमारे चौके में करना है, पकड़ के ले आओ उनको। आपका चौका भर गया। मध्यम भोग भूमि का बंद कर लिया आपने, आपको भरोसा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, बिना कुछ करे 4 रोटी खिलाए आपने, मध्यम भोग भूमि का बंद कर लिया। कदाचित मध्यम पात्र भी नहीं मिला, तो ये श्रावक श्राविका नहीं दिखाई दे रहे इतने सारे आपको? क्या इनको क्या नहीं, श्रावक नहीं मानते आप क्या? अभी आपने बोला मुनि आरिका, और बोलो ना मुनि आरिका श्रावक, तो इतने जो सब आपके सामने बैठे श्रावक श्राविका नहीं है क्या? सम्यक दृष्टि जीव जो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता है, सम्यक दृष्टि जीव जो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता है, उनके पक्ष का धर होता है, वो भी पाक्षिक श्रावक कहलाता है। और उस पाक्षिक श्रावक को, सम्यक दृष्टि जीव को भी भोजन कराओगे तो जघन्य पात्र का पुण्य प्राप्त करोगे। अब कभी चौके खाली नहीं जाएंगे आपके। हाँ, उनके चौके जरूर खाली जाएंगे। किनके? के चौका लगाया मुनिराज के, आज हमारे चौके में महाराज आए नहीं, आज तो हम कोई को बुलाएंगे ही नहीं। लो संजय भैया, टेंशन नहीं लेना, उनके ही चौके खाली जाएंगे जिनको श्रावकों को भी भोजन कराने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। अरे ऐसा सोचो, ये भगवान के दर्शन करके आ रहा है, नमोकार मंत्र की माला फेर के आ रहा है, ये सम्यक दृष्टि जीव श्रावक है, जगन्नाथ श्रावक है। चलो भैया हमारे घर भोजन करो, हमारे घर को पवित्र करो, उसको पकड़ के ले जाओ, उसको भोजन कराओ। एक परंपरा घर घर में होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास ये कार्य होना चाहिए। आचार्य जी इस बारे में कई बार बोल चुके हैं, मैं भी यहां पे बोलता हूं। संजय भैया जब मंदिर आओ दर्शन करने, अध्यक्ष जी चले गए क्या? मंदिर आओ दर्शन करने के लिए, मुकेश जी तो बैठे हैं अपने, अध्यक्ष जी नहीं है तो इनको घेरेंगे और क्या। मुकेश जी जब भी दर्शन करने मंदिर आओ, एक नजर पूरे मंदिर में, पूरे प्रांगण में एक नजर जरूर मार लो। वो तो कहे महाराज जी रोज ही मारते। अरे व्यवस्थाओं के लिए नहीं कि व्यवस्था ठीक चल रही कि नहीं चल रही, कि साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई है, मंदिर का पेंट तो नहीं निकल रहा है, घंटा बंधा है कि नहीं बंधा है, खुला तो नहीं है, ये तो नहीं हो गया, इसके लिए नहीं। एक नजर मंदिर के पूरे प्रांगण में न मार लो। कोई श्रावक बाहर से भगवान के दर्शन वंदना करने के लिए मंदिर में तो नहीं आया है, और यदि आया है तो तुरंत बोल, हमारी संतोष अम्मा तो बिल्कुल इस मामले में तो 1 नंबर है हमारी माई। भले ही उसके हाड़ बूढ़े हो गए होंगे, शरीर बूढ़ा हो गया होगा, लेकिन अंदर से शक्ति बूढ़ी नहीं हुई है, उसकी जो दान देने की शक्ति है वो एकदम युवा है। मैंने इतने दिन में देखा
ये 3-4 महिलाएं, माया अम्मा हो गई, ये संतोष अम्मा हो गई, और 3-4 और भी इनकी संगाती साथ की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, कितने ही लोग जाए भैया। थाना गाजी में थे अपन, विराटनगर में थे अपन, यहां से आहार कराने 60-70 किलोमीटर दूर वहां पे आहार कराने जाती थी, और आहार ही मात्र नहीं कराती थी, आहार कराने के बाद जितने लोग बाहर से आते थे सबको पकड़कर, भैया पहले चल भोजन कर। इसका नाम है शावक का गुण, दाता का दाता का दाता का सम्यक दृष्टि। जो दाता है उत्तम पात्र को दान देता है, मध्यम पात्र को दान देता है, जघन्य पात्र को दान देता है, और दान के पुण्य को फल प्राप्त कर लेता है। सब्जी और लड़ुआ तो उनको दिखते हैं, चीज टाइप के लोग होते हैं ना, खचीज लोग, उनको देखते हैं हमारी इतनी सब्जी बच गई। अरे पागल आदमी, तेरी सब्जी नहीं बच गई, तुझे सब्जी दिख रही है। मुनिराज के आहार के लिए तूने जो भाव किया है, जो तुमने पड़गा, भले ही चौके में मुनिराज नहीं आए, परंतु आपने जो कलश लेकर के पड़गान किया है, उस कलश से उत्तम मध्यम जगन तीनों पात्रों के दान का पुण्य कमा चुके हो। अब क्यों रो रहे हो? रो करके उस पुण्य को छीण क्यों कर रहे हो? प्रसन्न हो जाओ, कोई बात नहीं, हमारे घर में नहीं आया पात्र, परंतु हमने उसको आहार दान दे दिया। जैसे चटक, पुनः आ जाओ, जैसे चटक नैवेद्य चढ़ाने के पुण्य देती है, आपने भले ही उनके हाथ पे ग्रास रख पाए हो अथवा नहीं रख पाए हो, आपने अनुमोदना कर ली है, आपने पड़गान किया है, आपने चौका लगाया है, इतने मात्र से आपने दान के फल को प्राप्त कर लिया। इसलिए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, समदत्ति पर ध्यान दो। जो लोग जिनके लिए आवश्यकता है, अपने धन का सदुपयोग करो, उन तक उसको पहुंचाओ, और व्यवस्थित उनका जीवन करो, ताकि वे भी सुख से शांति से जी सकें। हम तो शांति से जी रहे हैं, लोगों की रातों की नींद गायब है, तो हमारा कैसा धर्मात्मा जीव है, ये कैसा सम्यक दृष्टि कहलाएगा? सम्यक दृष्टि तो होता है, अभी एक भजन गा रहे थे, वो भैया बजा रहे थे भजन, उसमें उन्होंने गाया कि धर्मात्मा जीव वो होता है जो धर्मात्मा की आंखों में आंसू को देख करके उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। मेरा धर्मात्मा जीव ऐसा दुखी कैसे है, मैं उसको दुखी नहीं रहने दूंगा। उसका नाम धर्मात्मा शावक है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। ओम नमः मोरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहित सबिसाहूणम।